हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पैरागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी के चैनल पे। मेरा नाम पूजा सिंह है। आज हम लोग बी स्टेट के क्लास 4 जो होने जा रहा है, 4th क्लास है आज हम लोग। ऑलरेडी हमने 3rd क्लासेस तक डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग ऑलरेडी देख सकते हो, वीडियो कंटेंट आप लोग के यूजफुल के लिए है। ये कंटेंट यदि जो पढ़ के जाएगा उसको डेफिनेटली बी स्टेट फर्स्ट बार में क्लियर हो जाएगा। बी स्टेट कॉमर्स से रिलेटेड हमारा आज क्लासेस चल रहा है फ्रेंड, क्योंकि मैं भी कॉमर्स से रिलेटेड ही हूँ। मैं कॉमर्स से रिलेटेड बी स्टेट ऑलरेडी मैं अगले साल दी थी और मुझे फर्स्ट टर्म में ही इसका रिजल्ट पॉजिटिव मिला है, मेरा क्लियर हो गया है। इसी नोट्स को पढ़ के, इसी नोट्स को समझ के, तो प्लीज़ आपके लिए नोट में सोचिए कि मेरा उपकार हुआ तो सोच रही हूँ आप लोगों का भी उपकार हो जाए इस कंटेंट को यूजफुल पढ़ के। ठीक है, ज़्यादा आपको लेंथी में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस कंटेंट में जितना दिया ना उतना पढ़ लो ना, डेफिनेटली आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, और जनरल जो है पेपर हमारा, जनरल पेपर में आप कोई भी एग्जाम का कोई भी आप जनरल पेपर उठा के पढ़ते हो ना, उससे आपका क्लियर हो जाता है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन उसमें देता नहीं है फ्रेंड। ओके, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग के बारे में। ठीक है, तो बुक कीपिंग जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 11 में आपका देता है सिंगल एंट्री सिस्टम, और 12 में आपका डबल एंट्री सिस्टम। हम लोग जानते हैं, दो चीज़ हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन है, इसमें से आपको ये चीज़ याद रखना है। यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो ना, डेफिनेशंस को मार्क किया गया है। ये आपसे पूछा जाता है ये डेफिनेशन कब आया, इसका डे ऑफ सेलिब्रेट इंटरनेशनल अकाउंटिंग में होता है। ये चीज़ आपको ज़्यादा ज़रूरत है पढ़ने की। ठीक है, जो मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं सिस्टम ऑफ बुकिंग ऑफ बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ 3 2 एक्सेप्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। इसका 2 एक्सेप्ट होता है, आप लोग जानते हैं। डबल सिस्टम है तो डबल सिस्टम का 2 एक्सेप्ट होता है। और जो मैं मार्जिन कर रही हूँ उसको ध्यान से रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किस तरह से आपको करना है, 2 मेथड है इसका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। एक इंडियन सिस्टम है और एक इंग्लिश सिस्टम है। ठीक है, इंग्लिश सिस्टम वाला ही हम लोग पढ़ते हैं, द सिंगल एंट्री सिस्टम, और एक तो होता है डबल एंट्री सिस्टम। अब बात आती है, देखिए इंडियन सिस्टम का कुछ टॉपिक है जो आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश सिस्टम में आपका सिंगल एंट्री सिस्टम है, ट्रेडिशनल है ये। डबल एंट्री सिस्टम जो है, ये क्या ट्रेडिशनल मतलब ये आगे चल रहा है। सिंगल सिस्टम में ऑलरेडी आप लोगों को पता ही होगा कि जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, छोटे मोटे बिजनेस वाले होते हैं, ये इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम होता है जो बड़े व्यापारी होते हैं, बड़े बिजनेस होते हैं, जिसका टाटा जैसा फाइनेंस है, सब है, तो बिरला है, टाटा है, आपका रिलायंस है, ये सब डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है, क्योंकि ये 2 कॉपी यहाँ पर चलता है इस लोग का। ठीक है, एक्सेप्ट के अकॉर्डिंग काम चलता है। अब लोग बात करते हैं इंडियन सिस्टम के बारे में। तो इंडियन सिस्टम आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको माइंड में रखना है। ठीक है, खाता है। ठीक है, ये सब भी क्वेश्चन पूछ लेगा। लॉन्ग बुक है, लॉन्ग बुक का ये क्वेश्चन सही सब देखिए, हिंदी में जो ट्रांसलेट दिया हुआ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपका ये सिस्टम से। ठीक है, ये सिस्टम से इट इज़ बेस्ड ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। ये इंडियन सिस्टम में क्या है, छोटे मोटे जो वही खाता लिखते हैं ना, जैसे कि नहीं आप देखते हो कि आपके घर के सामने एक छोटा सा मोदी खाना है, मोदी खाना में जो अंकल आप उधार लेने जा रहे हो, अब बचपन में जो हम लोग करते थे, उधार लेने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना कॉपी में लिख देते हैं कितना इतना तारीख को ये उधार लिए, उधार खाता जो चलता है, वही वो लोग इंडियन सिस्टम को फॉलो करते हैं। ठीक है, इंग्लिश सिस्टम में आ जाते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम का है पहला पार्ट, ये भी ट्रेडिशनल है। ये भी छोटे मोटे व्यापारी, जैसे कि छोटे मोटे से थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाएंगे लोग, थोड़े बड़े वाले जगह में ये लोग फॉलो करते हैं। इट रिकॉर्ड ओनली कैश बुक, पर्सनल अकाउंट इन लोग का होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। ये पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड सिस्टम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ पर्सनल अकाउंट देखने को मिलेगा। ये सिंगल सिस्टम है, यहाँ पर भी छोटे मोटे व्यापारी इसको यूज करते हैं। अब बात आता है डबल एंट्री सिस्टम का, तो ये सबसे बड़ा है। तो ये 2 एक्सेप्ट यूज करते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं का डेबिट और क्रेडिट वाला। ठीक है, ये 2 एक्सेप्ट को बात करता है, साइंटिफिक मेथड में यूज होता है। ठीक है, इसका नीड्स इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीज हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। इससे क्वेश्चन आपका पूछता है, नीड्स इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। ठीक है, डबल एक्सेप्ट ट्रांजेक्शन, इसमें रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन होता है, जर्नल लेजर बनता है, पोस्टिंग होता है, बैलेंसिंग ऑफ लेजर बनता है, प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस बनता है, प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनल अकाउंट बनता है। ये क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। ओके, अब बात आता है प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसका प्रिंसिपल क्या क्या बोलता है, इसका सिद्धांत क्या है, इस अकाउंट को बनाने में आपको
क्या ज़रूरत है, क्यों बनता है ये अकाउंट, ठीक है। ये चीज़ भी आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस आपको पूछता है। इन एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन देयर मस्ट बी मिनिमम 2 इफेक्ट होना चाहिए, 2 इफेक्ट इसका तो आना ही आना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट होना चाहिए। 2 अकाउंट मीन्स 1 इन द रिसीवर बेनिफिट, अदर इज अ गिवर, ठीक है। डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या, रिसीवर और गिवर का ही तो बात करता है वो भी। इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड अनदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड, सही बात है, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होना ही पड़ेगा। एवरी डेबिट हैज इक्वल करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अकाउंट, ठीक है। दोनों का क्या है, दोनों का सेम ही बैलेंस करस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। बैलेंस बराबर होना चाहिए, जिस तरह से हम लोग करते हैं लेजर ऑफ आइस में। फिर एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज जो है डबल एंट्री सिस्टम को, इसको आपको अच्छे से याद है। कंप्लीट रिकॉर्ड होता है ये, फाइनेंशियल पोजीशन होता है इसका, एक्यूरेंसी रहता है इसका, एडजस्टमेंट इंटरेस्ट होता है। ये चीज़ आपको 4 अपने माइंड में सेटअप करना है, क्योंकि इस 4 से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। एडवांटेज आप लिख देगा डबल एंट्री सिस्टम का एडवांटेज, और ये चीज पॉइंट आपको दे देगा। कोई इसमें से 1 होगा 2 होगा ऑप्शंस में, बाकी ऑप्शन चेंज रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देगा देखने को, ठीक है। तो चलिए आज का क्लासेस यहीं समाप्त करेंगे। आप लोग का सब्सिडरी अकाउंट बुक्स जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, नहीं तो ज़्यादा डिस्कस करने क्या होगा, एक क्लासेस में लेंथी हो जाएगा। इसको क्या पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके क्लासेस यदि हम लोग अरेंज करते हैं तो आपके लिए भी बेनिफिट होगा कि समझने में भी और नोट्स तैयार करने भी। चलिए इसी उम्मीद में हम लोग फिर से मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऑलरेडी आप लोग प्रीवियस वाला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट होने वाला है। और नेक्स्ट टाइम हम लोग इसका प्रीवियस क्वेश्चंस को खत्म करने के बाद प्रीवियस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे हमारे चैनल में। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।